देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वोत्तम मापक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जीडीपी। इंग्लिश वाले इस तरफ देखते जाइए, हिंदी वाले इस तरफ देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो पेंसिल स्टिक लगा हुआ है या पेन स्टिक लगा हुआ है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, वो बच्चे का टिक लगा हुआ है, ठीक है। ब्लू पेन से आर्थिक वृद्धि एक डैश संकल्प है। ए परिमाणात्मक, ए क्वांटिटेटिव। द ऑथर ऑफ प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक थे टी एम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया। चौथा, भारत में डैश अर्थव्यवस्था है? राइट आंसर होगा सी मिश्रित, सी मिश्रित। तो विकास परिषद की स्थापना की गई थी? राइट आंसर होगा डी 1952 ईस्वी में। योजना आयोग था एक सलाहकार निकाय। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान डैश रहा था, घट रहा और डिक्रीजिंग। भारत की मजदूरी नीति डैश पर आधारित है? रहने की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो की अध्यक्षता करते हैं डैश पीएम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल डैश की आरंभ हुई थी? 1951। नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। नरेगा वर्ष डैश में बदलकर मनरेगा गया? राइट आंसर होगा सी 2009। एक आवर्ती योजना डैश के लिए एक योजना थी? राइट आंसर होगा सी 5 वर्ष। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चौथा, किस पंचवर्षीय योजना के समारोह में कमजोर वर्गों की वरीयता दी गई थी? राइट आंसर होगा डी 5वीं। पेंसिल पे ध्यान मत दीजिएगा, तो ब्लू रंग से जो है वो। 15वां, मौद्रिक नीति देश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राइट आंसर होगा सी केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। अनुसूचित बैंक हुआ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची में शामिल है? दूसरी अनुसूची, सेकंड में हुआ। आर्थिक नियोजन द्वारा शुरू करने का पहला प्रयास डैश के द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। अगला, भारतीय उद्योग के संबंधित में उद्यमिता है? राइट आंसर होगा आवश्यक। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उद्यमिता में होना चाहिए? राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी। उद्यमिता सहायक है? राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है अहमदाबाद में? अहमदाबाद में। भारत में उद्यमिता का भविष्य है उज्जवल, ब्राइट। अगला क्वेश्चन है, उद्यमिता विकास कार्यकर्ता के कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है? राइट आंसर सी रचनात्मक। इसका दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। उद्यमिता राइट आंसर सी जन्म लेता है, एक बनाया जाता है। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है? राइट आंसर सफल। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है? राइट आंसर होगा बी रोजगार। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम आवश्यक है? आवश्यक, ए होगा राइट आंसर। उद्यमिता की आवश्यकता डैश में है? ऑल टाइप, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में। अभी तो दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से लाइक कीजिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग जल्दी से लाइक कीजिए, फटाफट से दोस्तों लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए। इतना मेहनत आप लोगों के लिए किया गया है लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। चलिए अगला क्वेश्चन है, उद्यमी डैश में महत्वपूर्ण योगदान देता है? राइट आंसर होगा सी आर्थिक विकास। उद्यमी डैश में सहायता करता है? राइट आंसर होगा सी आयात प्रतिस्थापना। डैश के अनुसार आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है? राइट आंसर होगा ए माइल एवं बॉल्डीवन। इस पे ध्यान मत दीजिए, गलती है, समझ रहे बात को। जो ब्लू पेन से लिखा हुआ उसको टिक मारेगा। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो बोलो। अभी तो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दिएगा। इसका पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए और ज्वाइन होइए हमारा टेलीग्राम चैनल, पीडीएफ वहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता में शामिल है? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की अवस्थाएं हैं? ऑल ऑफ दी, इनमें से सभी। भारत में लघु उद्योग का पंजीकरण डैश से कराया जाता है? तो ऐच्छिक है, ध्यान रखिएगा, वॉलंटरी नेसेसरी नहीं होगा, खत्म कुटिया, ध्यान रखिएगा। कलम से जो बच्चा मारा है, ठीक है, यहाँ पर ब्लू पेन से मारा है। लघु उपक्रमों के प्रति राज्य सरकार का डैश दृष्टिकोण है? राइट आंसर होगा सकारात्मक दृष्टिकोण है। लघु उद्योग डैश का विषय? राइट आंसर होगा लोकल, स्थानीय होगा, ऑल ऑफ दी नहीं होगा, स्थानीय। आंसर मिलाते चलिए। व्यवसायिक जोखिम का अर्थ है हानि की संभावना, जोखिम का परिणाम है? राइट आंसर होगा सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बी होगा अनसर्टेनिटी, बी हो जाएगा इसका। 38 का राइट आंसर बी होगा, बी। जोखिम डैश का परिणाम है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, समझिए क्या। व्यावसायिक अनिश्चितता का उदाहरण है? राइट आंसर होगा मूल्यों में परिवर्तन, चांस इन प्राइस।
नियोजन डैश के लिए होता है, राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, नेसेसरी ऑल ऑफ दीज, फ्यूचर नहीं होगा तो नीचे हमारा था। भौगोलिक आधार पर बाजार को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, राइट आंसर होगा नेसेसरी ऑल ऑफ दीज, नेसेसरी ऑल ऑफ दीज। उत्पाद डैश उत्पादों का व्यापार करते हैं, राइट आंसर होगा वाणिज्यिक कॉमर्शियल। सोना चांदी बाजार डैश से व्यापार करते हैं, राइट आंसर होगा इसमें इसमें राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से लगाना है इसका दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, ये होगा सोना चांदी तथा अन्य कीमती पत्थरों का। आर्थिक नीतियां डैश से निर्धारित करती है, राइट आंसर होगा सी, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा। सब्सिडी है, पुनर्भुगतान होगा रीपेमेंट, रीपेमेंट। निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्य में प्रभाव डालता है, राइट आंसर होगा ए, सूक्ष्म वातावरण, माइक्रो एनवायरमेंट। स्थापना में आसान है, राइट आंसर होगा ए, एकांकी व्यापार, सोल ट्रेडिंग। आधुनिकीकरण डैश को सुधारता है, राइट आंसर होगा इसमें कैपेसिटी, क्षमता, क्षमता, कैपेसिटी। उद्यमी पूंजी में डैश रहता है, इसमें राइट आंसर लो रिस्क, निम्न जोखिम। पूंजी होता है उसमें इसका रुक जाइए, लो रिस्क उद्यम, ये वेंचर कैपिटल कंटेंट, ठीक है रुक जाइए, इसमें उच्च जोखिम होगा, ठीक है आप लोग क्या हमारे बताइएगा 49 में उच्च होगा, चाहे हाई होगा, ठीक है उच्च जोखिम होता है, हाई रिस्क होता है, ठीक है इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, उच्च जोखिम होता है। 49 का बताइएगा थोड़ा सा, 49 में डाउट है, ठीक है इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसका देखिए बताइएगा 49 का कॉमेंट में क्या मानेगा, हाई रिस्क बोल रहे हैं, हाई रिस्क। देख लीजिए एलन में क्या मानता है। श्रम गहन प्रौद्योगिकी के लिए उपयोग है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज यूजफुल फॉर विकासशील देशों, ठीक है डेवलपिंग कंट्री। क्वेश्चन है, विपणन अवधारणा है उत्पादोन्मुखी, प्रोडक्शन ओरिएंटेड। एकीकरण से अभिप्राय है बाह्य विस्तार, एक्सटर्नल एक्सपेंशन। आर्थिक सर्वेक्षण देश के द्वारा प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत के 70% कामकाजी आबादी देश क्षेत्र में है, तो प्राथमिक में, प्राथमिक। आर्थिक नियोजन डैश सूची में एक विषय है, ओके समवर्ती होगा, कॉन्करेंट। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सार्वजनिक प्रमुख डैश में है, और ऑफ दीज होगा इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम नहीं है, राइट होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, संबंध है तो मछली उत्पादन होगा। भारतीय कृषि की उत्पादकता है लो, निम्न हो जाएगा। 12वीं योजना विधि में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण नई मिशन, नेशनल मिशन फॉर, ये होगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लिख लीजिएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। कृषि क्रियाएं डैश से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। इंग्लिश मीडियम वाले इस तरह मिलेगा, ठीक है। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के लिए निम्न में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है, होगा तकनीकी तत्व। भारत में वास्तव में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष डैश में हुई थी, 1966 से 1967। अल्पकालीन ऋण 6 माह। नौफेड की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादों के विपणन होते हेतु में डैश की गई थी, सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर। वर्ष डैश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ की गई थी 1998, ठीक है। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत 25 सितंबर डैश को की गई थी, 2014। नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई मुख्य रणनीति डैश थी, ऑल ऑफ दिस होगा। अगर दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम का, ज्वाइन कीजिए। का आधार है डैश होगा राइट आंसर, देखिए इसका राइट आंसर तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, यहाँ पर गलती दिया है, ठीक है। तो आप लोग हो सकता है एक नंबर दे दें, लेकिन इकोनॉमिक मारिएगा, आर्थिक दृष्टिकोण देखिएगा, ऐसे तीनों दृष्टिकोण होता है, ठीक है। पर्यावरण दृष्टिकोण क्या लगाए आप 70 का बताइएगा, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग बताइएगा 70 का, ठीक है। ऐसे अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा भाई, अगर मुझसे पूछ रहे हो कि सतत विकास का आधार क्या है, दैट इज द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तीनों से होता है, ठीक है। तो आर्थिक दृष्टिकोण लगाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इस तरह, IRDA संबद्ध है तो बीमा क्षेत्र से, इंश्योरेंस सेक्टर से। ई कॉमर्क, ECOMARC सिंबल रिलेटेड टू, ये होगा वातावरण के लिए सुरक्षित वस्तुएं। हरा सोना क्या है, तो ग्रीन, हरी सोवेल होगा ना, हरी सोवाल होगा, ग्रीन एल्गी होगा, ठीक है गलती मत लगाइए, ये होगा। भिलाई स्टील संयंत्र का डैश उपक्रम रेफरेंस होगा सार्वजनिक क्षेत्र का। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, तो मौसमी बेरोजगारी, ठीक है मौसमी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है भारतीय डैश, भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सर्वोच्च निकाय है, RBI होगा, ठीक है। बच्चा यहाँ से भी लगाया, गलती भाई,
डेबिट तो वो सब होता है ना कैपिटल का, फाइनेंशियल का यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, शेयर का नहीं पूछ रहा है, शेयर मार्केट का होता है फिर, समझे, कंपनी का जो शेयर होता है वो होता है। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है, राइट आंसर होगा राइस, धान होगा, ठीक है, धान हो जाएगा, धान, राइस। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां है, 13 हो जाएगा। व्यापक फसल बीमा योजना की डैश शुरुआत हुई थी, अप्रैल 1985। आइए तो दोस्तों, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपना भाई समझ के लाइक कीजिए। कर संरचना में सुधार के लिए कौन सी समिति है, चलैया समिति है। नरसिम्हा समिति डैश में संबंध है, तो बैंकिंग संरचना सुधारों में। गरीबी हटाओ का नारा डैश में कब आया था, तो फिफ्थ 5वीं योजना में आया था। खादी एवं ग्रामोद्योग कमिश्नरी डैश में स्थापित हो गया था, द्वितीय योजना में किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में डैश अवस्थित है, हैदराबाद में अवस्थित है। खुले बाजार की क्रियाएं डैश का अंग है, तो क्रेडिट साख नीति है। प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष डैश में किया गया था, 1969 में किया गया था। उद्यमी योजना के अवसरों में डैश करता है, वृद्धि करता है। जापान में डैश पर बल दिया जाता है, तो बोथ, दोनों ए और बी मारिएगा। देखिए क्या लगाए इस पे, 88 में क्या लगाइएगा, देखिए इसे कुछ डाउट रहता है, देख लीजिएगा आप लोग। अटल पेंशन योजना वर्ष डैश में आरंभ की गई थी, 2007, ठीक है। किसान कॉल सेंटर की जनवरी डैश से काम कर रहे हैं, तो 2004 होगा। डैश व्यावसायिक विफलता का कारण है, ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी होगा। अभी तो दोस्तों लाइक नहीं किया तो फटाफट से पहले लाइक करो, तब आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, अपने भाई समझ के, अपना चैनल समझिए, अपना चैनल समझ के लाइक करो। ऐसा समझो कि आपका चैनल है और एक्चुअल में ही आपका चैनल है। बेहिचक आप कमेंट कर सकते हो, बिना किसी डरे, बिल्कुल खुले खुले आप कर सकते हो। कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए सर, कुछ भी है मन में तो बोल देना, ठीक है। लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर देना अपने चैनल समझ कर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, बेहतरीन तरीके से आगे की पढ़ाई करने के लिए। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है, राइट आंसर होगा टिस्को, टिस्को। डैश को प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है, डैश, रुक जाइए, रुक 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 रुको 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 भाई साहब, क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लास्टिक होता है ना, क्रेडिट कार्ड, कार्ड होता है ना वही प्लास्टिक। आवश्यकता वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया था, 1955 में किया गया था। निम्न में से कौन सा बात की चीनी उद्योग की समस्या में शामिल किया था, ऑल ऑफ दी में से सही लगा दीजिएगा, नंबर मिलेगा पूरा पूरा 96। बैंक डैश पर ब्याज का भुगतान करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी, दोनों ए और बी। आप लोग बताइएगा सर कितना आपका सही हुआ कमेंट में, 10 सही हुआ, 20 सही हुआ, 50 सही हुआ, 100 सही हुआ, बताइएगा जरूर आप लोग को। बैंक ड्राफ्ट डैश के द्वारा जारी किया जाता है, ऑल ऑफ दी इनमें से सभी, राइट आंसर इसका हो जाएगा सर। पूंजी बाजार के घटक डैश में शामिल है, ऑल ऑफ दी इनमें से सभी हो जाएगा। अभी तो दोस्तों लाइक नहीं किए तो लाइक करके जरूर जाइएगा, अपना चैनल समझ के लाइक कीजिएगा, अपना भाई समझ के लाइक कीजिएगा, बेहतरीन तरीके से आगे की पढ़ाई करने के लिए। अदरवाइज आगे कोई मदद नहीं मिल सकेगा, क्योंकि मोटिवेशन जब आप नहीं दोगे, हमारे लिए मोटिवेशन केवल लाइक ही है। लाइक करने से पता चलता है कि सही बना रहे हैं या फिर नहीं, आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं। तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों, बिना निराश करके मत जाइएगा। लाइक नहीं कर रहे मतलब मुझे निराश कर रहे हो, अदरवाइज अगला आगे वीडियो नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, आगे वीडियो नहीं आएगा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपके लिए, अगर लाइक नहीं करते हो सर, समझ रहे बात को, तब तो बंद कर देंगे, ऐसे आप लोग करोगे तो बंद कर देंगे सर, समझ रहे बात को, लाइक कर दीजिए फटाफट से। अगला है विनिमय दर, मिनिमम दर डैश में निर्धारित की जाती है, राइट आंसर होगा विदेशी मुद्रा बाजार। मुद्रा योजना के तहत कितने उत्पादन उपलब्ध है, राइट आंसर होगा 3। तो थैंक यू सो मच, मिला लीजिए फटाफट से आंसर। लाइक नहीं है तो लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा नोट्स के फॉर्म में, ठीक है। चलिए थैंक यू। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू सो मच। आंसर की मिला लीजिए, कमेंट में बताइएगा कितना आंसर सही हुआ, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।